हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और यह है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 12.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 13.5 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। तो मैंने बैक नेक का डीप 9 इंच लिया है और आप लोगों को जितना डीप चाहिए इतना डीप ले सकती है या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ एंड टिचिंग करना दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो बैक पार्ट मैंने इस तरह से कटिंग कर ही लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आप लोग हमेशा ही प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना ब्लाउज़ कभी फ्रंट साइड में ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखो नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच को छोड़कर उसके बाद बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखे और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है ना वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर दे देना। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 5.5 इंच। और उसके बाद फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से पान गला का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में कोई भी नेक डिज़ाइन दे सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने फ्रंट साइड में पान गला का शेप दिया है। और मैं टक्स पॉइंट के लिए शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, 9.5 इंच पर। और ये साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच। ये साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी और 1.5 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दूंगी प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। तो मैंने परफेक्ट शेप दे दिया है प्रिंसेस कट का और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 1.5 इंच में साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और जो मैंने नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ना वो हाफ इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। और मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये जो ब्लाउज़ हो रही है ना वो ना एक बच्चे का ब्लाउज़ है, छोटी बच्चे का ब्लाउज़ है। तो आप लोग चाहे तो बना सकती है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और फिटिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखो मेरा ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आए हैं 7.5 इंच। और अभी मैं जो फैब्रिक है फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीप के लिए आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। और स्लीप का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोगों का स्लीप का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन उसका जो चौड़ाई है ना वो आप लोग 7.5 इंच लेना जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे ऊपर की साइड से लंबा से मतलब जितना लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 7.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसके शेप दे देना है।
तो मैंने शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, स्लीव बराबर से होगा। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। इसे तालपट कटिंग करना कहती है। तो ये तालपट कटिंग करना ही चाहिए, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग ना हमेशा ही स्लीव में जो स्लीव में ना फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। और ब्लाउज में भी तो देखना आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग कर रही हूँ। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग कर रही हूँ। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख कर कटिंग करना। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। तो देखो बाकी जितना भी पार्ट है ना सभी पार्ट में इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैंने सभी पार्ट काट कर लिया है। अभी ना जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। तो जितना भी अस्तर का फैब्रिक था, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है, ये देखो। और जो हमारा नेक सिलाई किया है ना वो मैं जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे नेक को सिलाई किया। उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट करके उल्टा करके नेक के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये नेक सिलाई करने का, उल्टा करने से हो जाती है। और उसके बाद फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो पार्ट भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और ये ना आप लोग जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइन करेंगे दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है और सिलाने में और भी दिक्कत होती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। और आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो फ्रंट पार्ट में दो जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी ने मैं नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है। बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर जो अस्तर का फैब्रिक लगाया एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लगाया ना उसके ऊपर और एक सिलाई कर दिया। अभी ना उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो लगभग हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हो ही जाएगा सिलाई करना। और ये जो हमारा फ्रंट नेक है ना, फ्रंट नेक में मैं लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते या लेस भी लगा सकते, लेकिन लेस लगाने से ना देखने में और भी अच्छा लगता है। तो देखो मैं फ्रंट साइड में लेस लगा रही हूँ। और आप लोग ना जब भी लेस लगाएंगे लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है। जैसे हमारा लेस का शेप है ना वैसे लेस को लगाना है, मतलब जैसे हमारा नेक का शेप होता है ना वैसे ही लेस को नेक के शेप की किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा लेस को खींचेंगे तो नेक का जो शेप होता है ना वो ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे लेस को रखना है और ऐसे सिलाई करना है। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो लगाना कंप्लीट हो गया है, मतलब फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट रेडी कर रही हूँ। और बैक पार्ट में मैं टेकन भी दे दिया है। तो देखो एक साइड में जिस तरह से मैंने टेकन दिया है ना दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से टेकन दे दिया है। अभी मैं बैक साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मैं 2 इंच ले रही हूँ हुक पट्टी का चौड़ाई राइट साइड में। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में ना फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। और बैक साइड के जो नेक का शेप है ना, मतलब जो नेक मैंने फिनिशिंग दिया है ना वो सिंपल तरीके से है। जैसे हमारा अस्तर का फैब्रिक में तो काट कर लिया था ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और उसके बाद मेन फैब्रिक को जो नेक है हमारा
अस्तर का फैब्रिक है वो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई किया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया, उसके बाद उल्टा करके नेक के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। तो हमारा नेक होता है ना कम टाइम में रेडी हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और लेफ्ट साइड में ना जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने लिया है 3 इंच। आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है नेक का चौड़ाई लेफ्ट साइड में। और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई कर दूंगी और फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है, 2-2 सिलाई मैंने कर दिया है। तो देखो मतलब दोनों साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी नीचे की साइड पे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। तो नीचे के जो साइड है ना वो भी बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ करी 1 इंच का। और एक साइड में ना जिस तरह से मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ नीचे की साइड में, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो देखो हो गए हैं। और बैक साइड में भी मैं लेस लगाऊंगी। ये जो लेस है ना वो लगाने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं हर साइज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है पेपर फॉर्मा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो देखो बैक पार्ट में मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है और एक पिन से मैंने सेट कर लिया है दोनों पार्टों को। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखे और 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर भी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर सिलाई कर लिया और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैं दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया है। अभी मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया और देखो साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं काट कर लूँगी। तो मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी और उसके बाद में स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को ना, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से एक छोटा सा मार्क किया है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल होता है वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और स्लीव को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर ही सिलाई करूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैं स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा ही स्लीव की मिडिल से स्लीव को लगाना, मतलब शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा शोल्डर की मिडिल से ही लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा ऐसा नहीं होगा स्लीव लगाना। तो देखो एक स्लीव तो मैंने लगा लिया है और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूँगी। एक स्लीव जिस तरह से लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने लगा दिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों को चेस्ट जितना है ना इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जब मैं कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव की मोहरी के साइड में ना स्टोन वर्क था तो सिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना उसी के ऊपर ऊपर ही फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ।
तो देखो हमारा जो फिटिंग के लिए सिलाई है वो तो कंप्लीट हो गया है। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था इसलिए। और ये जो साइड में एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और बैक साइड में मैं डोरी लगा दूँगी। और देखो ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक डोरी लगाने के बाद। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये पान गला डिज़ाइन में दिया है। अभी मैंने आयरन नहीं किया है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।